गजागट श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का अभिनंदन। इससे पूर्व कि आज का सत्र प्रारंभ हो, हम सब गुरुवर के चरणों में चलें और निवेदन करें कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा प्रसाद से मोक्ष का मार्ग हमारा भी खुले, संयम की कली हमारी भी खिले। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। राहतगढ़ को राह दिखाकर गुरु ने पकड़ी आत्म डगर और सभी के भाग्य जग गए, गुरु पधारे जयसी नगर। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव राहतगढ़ के इस पंच कल्याणक के बाद बुंदेलखंड की इस प्यासी धरा को तृप्त करते हुए आज जयसी नगर में मंगल प्रवेश हुआ, जहां से आज का शंका समाधान हो रहा है। और यह सत्र हम सबकी प्यास बुझाए, हम सब समाधान प्राप्त करें, उसके लिए चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से यह सत्र गति प्राप्त करे और हम सब समाधान को प्राप्त कर सकें। नमोस्तु महाराज जी। चलते हैं गुरु चरणों में होते हुए नत, ताकि हम सबका जीवन बने समुन्नत। इसी भावना से आज जयसी नगर में यह संकर समाधान का सत्र प्रारंभ करें। आज अपने बीच में ललितपुर से ज्योति नजा, राजनी नजा, जो गुणायतन ट्रस्टी भी हैं, वो पूरे ललितपुर समाज के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। ललितपुर समाज, एक बार ताली बजा दीजिए पूरे परिवार के साथ में। ज्योति नजा जी अपना प्रश्न यहाँ पर करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे राहतगढ़ से जो अशोक जी चौधरी, माता पिता बने श्रीमंत सेठ अशोक जी चौधरी के साथ में पूरी टीम। मुनि श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मुनि संघ को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कीमत समय की होती है, सामग्री की नहीं। वैसे सुबह आने वाला न्यूज़पेपर 5 रुपए का होता, शाम को होते होते वो रद्दी हो जाता। इसे हम लोग अपने जीवन में कैसे उद्घाटित करें? बहुत अच्छा वाक्य कहा। कीमत समय की होती है, सामग्री की नहीं। सुबह आने वाले न्यूज़पेपर शाम होते होते रद्दी में बदल जाता है। बस इस बात को अपने जीवन का आदर्श वाक्य बनाएं और एक बात अपने हृदय में अंकित करें, उपयोगिता होने तक ही प्रासंगिकता है। उपयोगिता विनष्ट हो जाने से प्रासंगिकता खत्म हो जाती है। हम अपने जीवन की उपयोगिता को हमेशा कायम रखें और चीज़ों की उपयोगिता को समझकर उसका लाभ उठाने का उद्यम करें। जब तक हम में सक्रियता बनी रहेगी, हम अपनी उपयोगिता का लाभ उठा सकेंगे। वो समाप्त हो जाएगी, चीजें खो जाएगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। श्रीमंत सेठ अशोक जी चौधरी, जिन्होंने नींव से शिक्षा बनाकर समाज को समर्पित किया। समाज के अध्यक्ष माखन लाल जी भी है, साथ में और भी साथीगण। एक बार आप लोग जोरदार ताली बजाते हुए इनका स्वागत कर दें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और उसके बाद में आपके राहतगढ़ जयसी नगर के ही गौरव ब्रह्मचारी हर्षित भैया जी अपना प्रश्न करेंगे। आचार्य गुरुवर भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, शंका समाधान के प्रणेता परम पूज्य प्रमाण सागर जी महामुनि राज की। गुरुदेव, अनंत कर्मों का जो बंध होता है, हम श्रावकों को ऐसा ज्ञान हो कि हम
उन कर्मों के बंधन से बच सकें, हम अपने ग्रस्त जीवन के कर्म करते हुए उनसे बचें और हम वो कर्म बंधन से मुक्त हो सकें, हमें ऐसा मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु नमोस्तु। देखो, बहुत अच्छा सवाल किया। 24 घंटे कर्म बनते हैं, हम इसको कैसे जानें? कर्म की सत्ता को, कर्म की शक्ति को पहचाने बिना जीवन का उत्थान संभव नहीं। कर्म की सत्ता और शक्ति को दो माध्यमों से हम पहचान सकते हैं, एक श्रद्धान द्वारा, दूसरा अनुभव द्वारा। हमारा श्रद्धान उत्पन्न होता है शास्त्रों के अध्ययन से, संतों के समागम से। शास्त्रों में वर्णित कर्म सिद्धांत की बातों का हम विचार करें, महापुरुषों के जीवन चरित्र को पलट करके देखें, उनके जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश करें, कर्म के खेल को पहचानने का प्रयत्न करें। कर्म लीला रचाता है, उसने तीर्थंकर परमात्मा को भी नहीं छोड़ा, भगवान पार्श्वनाथ को 10 भव तक कर्म अपनी चपेट में लेता रहा। तो कर्म की लीला विचित्र है। जब हम पुराण पुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं तो पुण्य पाप का खेल समझ में आता है। हम जब सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ते हैं तो कर्म की करामात दिखाई पड़ती है। इससे हम अपने श्रद्धान को मजबूत बनाकर अपने जीवन में स्थिरता ला सकते हैं, बशर्ते हम स्वाध्याय करें। दूसरा, खुद के अनुभव से अपने जीवन में न जाने हम कितने प्रकार के उतार चढ़ाव भोगते हैं। कई बार लाख प्रयत्न करने के बाद भी अनुकूल परिणाम नहीं आता और कई बार थोड़े से प्रयत्न से भी बहुत कुछ हो जाता है। हर मनुष्य के जीवन में पुण्य पाप का खेल चलता रहता है और न केवल अपने अपितु जगत में दृष्टि प्रसार करके देखे तो हर व्यक्ति के जीवन में जो अंतर दिखाई पड़ता है, इसका कारक कौन है? कोई संपन्न है, कोई विपन्न है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई रूपवान है, कोई कुरूप है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है, कोई स्वस्थ है, कोई रोगी है, कोई जिसका परिवार फल फूल रहा है, कोई निसंतान है, कोई आपस में प्रेम भाव से रह रहा है और कोई एक दूसरे से लड़ झगड़ कर अपना दिन काट रहा है। संसार की जो विविधता और विचित्रता है, इसका कारण क्या है? ये कौन करा रहा है? हाँ, इसको समझने की कोशिश करो। ये कर्म करा रहा है, कर्म ही करा रहा है। और अपने जीवन में झांक कर देखो, हर पल हमारे अंदर कितना अंतर आता। कभी खुशी होती, कभी गम होता, कभी सुख होता, कभी दुख होता, कभी आनंद होता, कभी अवसाद होता। जगत की विविधता और जीवन की विषमता हमें कर्म की सत्ता का आभास कराती। तो स्वयं के अनुभव से और आपके जाकर शास्त्र के श्रद्धान से, शास्त्रों में वर्णित बातों पर श्रद्धान करो, इससे कर्म की शक्ति का आभास होगा। और जब ये समझ में आएगा तभी हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर पाएंगे। नमोस्तु। ब्रह्मचारी हर्षित भैया जी, जेसी नगर, वे प्रश्न अपना गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगी। जेसी नगर की पाठशाला की सभी शिक्षिकागण और अध्यक्ष जी अभय जी जैन, प्रश्न अध्यक्ष जी कर ले। 4-5 प्रश्न आए हैं। नमोस्तु महाराज श्री। हम अपने वैराग्य में दृढ़ता कैसे बनाए रखें, मार्गदर्शन प्रदान करें। नमोस्तु महाराज श्री। देखो, आचार्य उमा स्वामी ने हम लोगों को एक सूत्र दिया, जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। अपने संवेग और वैराग्य की स्थिरता के लिए संसार, शरीर और भोगों की निस्सारता का चिंतन करो, इससे वैराग्य में दृढ़ता आएगी। वैरागप्रद ग्रंथों का अध्ययन करो, इससे वैराग्य में दृढ़ता आएगी। जितना अच्छा स्वाध्याय होगा वैराग्य उतना बढ़ेगा। समझ गए? नमोस्तु महाराज श्री। पाठशाला की शिक्षिकागण और अध्यक्ष अभय जी जैन, वे अपना प्रश्न करेंगे। उसके बाद भी तैयार रहेंगे। आज अपने बीच में भोपाल से सवाल शिक्षिकाओं का कि अभय जी का? अभय जी का अपना प्रश्न है, दोनों का अलग अलग कर। एक रानी जी अलग से कर लेंगे। हाँ, बोलो। और उसके बाद भी डॉक्टर अतुल रचना सिंह गई, अशोक जी सिंह गई, गुणायतन ट्रस्टी भोपाल, तैयार रहेंगे।
महाराज जी के श्री पावन चरणों में अभय कुमार जैन का बारंबार त्रिकाल नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। संतान सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में नमोस्तु। समस्त क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि जब आत्मा शरीर से निकलती है तो कहने में आता है कि ये नाक से निकल गया, आँख से गई या मुंह से निकली है। तो महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि ये आत्मा जो संकुचित स्थान से निकलती है या सर्वांग से? नमोस्तु महाराज जी। आत्मा प्रदेश धीरे धीरे सिकुड़ते जाते हैं और संकुचित होते हुए हमारे किसी अंग विशेष से एक साथ इकट्ठे होते हैं, ऐसा कहा जाता है। किसी के मस्तक से, किसी की आंखों से, किसी के मुख से निकलता है, ऐसा कहते हैं। श्रीमती रीना जी जैन सभी पाठशाला की शिक्षिकाओं के साथ में प्रश्न करेंगे और डॉक्टर अतुल रत्ना सिंह सोची सिंह गई तैयार है, भोपाल। महाराज श्री के पावन चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका है कि जिसका समाधि से मरण होता है तो क्या उसके पहले कुछ पुण्य के परिणाम होते होंगे या? और महाराज जी, मेरा भी समाधि से मरण हो, इसके लिए हम क्या करें? महाराज जी, मेरों का मन की वो जाप देती हूँ तो क्या उसका फल मिलता होगा मुझे? नमोस्तु महाराज जी। निश्चित समाधि कोई सामान्य साधना नहीं है, ये एक बहुत महान साधना है और बड़ी दुर्लभ साधना है। शास्त्रों में वर्णित है, अच्छे अच्छे मुनियों, यहाँ तक कि श्रुत केवली जैसे महामुनिराज की भी समाधि बहुत दुर्लभ होती है। तो अच्छे से निर्दोष रीति से समाधि मरण को प्राप्त करने से 3 से 8 भाव के मध्य केवल ज्ञान हो जाता है। ये समाधि के महात्म का श्रेष्ठतम उदाहरण है। तो ऐसी समाधि की भावना हर किसी को भाना चाहिए। जिनका भवितव्य अच्छा होता है वही समाधि मरण कर पाते हैं। हमारा समाधि मरण हो उसकी भावना रोज भाए। समाधि भावना के पीछे यही एक भाव है, नियमित समाधि की भावना भाएं। ये भावना भावनाशनी होती है, यही भावना हमारी समाधि का आधार बने। हो एक डॉक्टर अतुल जी रचना जी सिंह गई, नमोस्तु महाराज। अशोक जी सिंह गई, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और आज अपने बीच में सिंह छिदामी लाल जी सिलवानी, पूरी दिगंबर जैन समाज सिलवानी, उनके नेतृत्व में गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। वह मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि बच्चों को तो हम पाठशाला में संस्कार देते हैं, धर्म के बारे में बताते हैं। वृद्ध होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, या हम जैसे एज के जो महाराज जी लोगों से जुड़े हुए होते हैं, वो उनके प्रवचन सुनते हैं या क्लासेस अटेंड करते हैं। उसमें कुछ उनकी जो शंकाएं होती है वो करते हैं। लेकिन जो टीन एज होती है, जिसमें बच्चे एक टाइम होता है कि अपने करियर में फोकस करना शुरू करते हैं, तो वो धर्म से थोड़े से विमुख होने लगते हैं। तो वो उस स्वाध्याय में किस तरह से जुड़े और उसके लिए क्या प्रयत्न हम पेरेंट्स को करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने कहा। इस उम्र के बच्चों के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत है, पर प्राय इसी उम्र में लोग बदल जाते हैं। लोगों के मन में इस उम्र में स्थिरता है, उसके 2 उपाय। पहली तो इस उम्र में इनकी व्यस्तता इतनी बढ़ जाती है कि इनके पास समय कम होता है। हार्मोनल चेंज होने से नवोन्मेष भी इनमें जागृत होता है, इसलिए बदलाव और भटकाव दोनों आ जाता है। तो इसके लिए पहला उपाय तो ये है कि बचपन में हम उनकी नींव पक्की कर दें। अगर हमने नींव मजबूत बना दी, संस्कारों की नींव गहरी कर दी, तो बच्चों में बदलाव के बाद भी भटकाव की संभावनाएं कम हो जाएगी। तो ये पहला प्रयास कि हम उनकी नींव मजबूत बनाएं। दूसरा, ऐसे बच्चों को समय समय पर कैंप्स से जोड़ें। गुरुओं के सानिध्य में कैंप्स होते हैं और आज के हिसाब का कैंप हो, बड़े बड़े शिविर लगे जिनमें इन बच्चों को प्रयोगात्मक तरीके से न केवल धर्म की बातें सिखाई जाए, अपितु धर्म की बात को कूट कूट के इनके हृदय में बिठाई जाए। यदि ऐसा करेंगे
तो हम बच्चों में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी। श्री गई छितामी लाल जी सिलवानी से, जितने दिगंबर हैं जैन समाज सिलवानी के सभी सदस्य एक साथ हो जाए हेलो। और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। तैयार रहेगी डॉक्टर दिव्या जैन, जयसी नगर। महाराज द्वे के चरणों में तेरवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री सर्वप्रथम शंका के पहले हमारा महाराज श्री के चरणों में सारी समाज का आग्रह है कि सिलवानी में महाराज श्री के चरण पढ़ें, क्योंकि सिलवानी यहाँ से बहुत ही पास रह गई है, 40 किलोमीटर मात्र है। और त्रिमूर्ति मंदिर महाराज जी का दर्शन करें, खड़े बाबा पार्श्वनाथ के दर्शन करें, ऐसी हमारी महाराज श्री से भावना है, विनती है। नमोस्तु। महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न है कि ये प्रश्न पहले जो यहाँ पर उठा था कि सुबह न्यूज़पेपर आता है और सुबह उसकी शाम तक उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार जीवन में हम भी जो बचपन है, यौवन है, जवानी है, उसमें तो उपयोगिता है, लेकिन हम बुढ़े लोगों की जो 60 साल से ऊपर हैं उसके लिए हमारा क्या समाज के प्रति कर्तव्य है, महाराज श्री मार्गदर्शन करें ऐसा जिससे कि हम अपना आत्मकल्याण भी करें और समाज की सेवा भी करें। नमोस्तु भगवान। देखो, वृद्धावस्था जीवन का चौथापन है। इसमें अच्छाइयाँ भी जुड़ती है और दुर्बलताएं भी आती है। अच्छाई तो ये है कि ये अवस्था अनुभव से भरी हुई अवस्था है। जीवन भर का अनुभव एक बुजुर्ग व्यक्ति के ही पास मिलेगा। मैं तो अक्सर कहता हूँ, वृद्ध की प्रत्येक झुर्रियों में हजारों हजार अनुभव अंकित होते हैं, अगर लोग उसे पहचान सके। तो बुजुर्गों के अनुभव को यदि हम समझ सके, उसका लाभ उठाने का प्रयास करें, तो ये एक बहुत सकारात्मक लाभ होगा। और बुजुर्गन खुद भी अपने जीवन के अनुभवों से अपनी दिशा तय करे तो उनका खुद के वैयक्तिक जीवन पर भी उसका सकारात्मक प्रभाव होगा। अब रहा सवाल दुर्बलता की। उम्र के प्रभाव से सत्व कम होता है, धैर्य घट जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है और अन्य कुछ स्वभावगत दुर्बलताएं हावी हो जाती है, आसक्ति भी बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ें उस व्यक्ति के व्यवहार को भी बिगाड़ती है और उससे उस जीव के परिणाम बिगड़ने से उसका भविष्य भी बिगड़ता है। सत्वगत कमी को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इसमें भी व्यक्ति यदि थोड़ा सजग और सावधान रहे तो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि व्यक्ति को जन्म से स्वावलंबन का पाठ पढ़ना चाहिए। बचपन से ही अगर अपना काम अपने हाथ करे तो व्यक्ति आखिरी तक स्वावलंबी बना रहेगा, उसे पराजित होने की नौबत नहीं आएगी। शरीर ढले लेकिन मन को मजबूत रखे, स्वावलंबन। दूसरी बात, उम्र ढलने के बाद धीरे धीरे बाहरी दायित्वों से अपने आप को मुक्त करें और स्वयं के प्रति स्वयं के उत्तरदायित्वों का दृढ़ता से निर्वाह करें। अब अपनी जो मिल्कियत की भावना है उसे हमें धीरे धीरे कम करना चाहिए। हम उसे कम करें, आगे बढ़ें। मिल्कियत की भावना हम जो जो कम करेंगे हमारे जीवन का पथ तो प्रशस्त होगा। बच्चे अगर काम धाम संभालने में समर्थ हो गए हैं तो हम उनको आगे बढ़ने दें, उनको जिम्मेदारी सौंपे व्यापार का। बहू यदि घर में आ गई है तो उसके ऊपर दायित्व सौंपे परिवार का। खुद को एक मार्गदर्शक तक की भूमिका में सीमित कर लें। हम मार्गदर्शक बने, मार्ग निर्णायक नहीं। हम अब घर में मालिक की भांति रहने की जगह मेहमान की तरह रहें।
इसी तरह समाज में भी नई पीढ़ी को अवसर देना शुरू करें। आज हम देख रहे हैं कि घर में तो व्यापार बच्चों के हाथ में चला गया, लेकिन समाज के बागडोर अभी भी बूढ़ों के ही हाथ में है, और वो आखिरी तक जवान बने रहते हैं। तो उसका कुपरिणाम ये निकलता है कि हमारे जवान बेचारे पहले ही बूढ़े हो जाते हैं, उनको अवसर ही नहीं मिलता, है ना। अब आप ही जवान बने रहोगे अंत तक, तो आपके बाद की पीढ़ी कैसे काम करेगी? उसमें भी बी टीम साथ में तैयार करना चाहिए। अपने अनुभवों का पाठ पढ़ाते हुए, लाभ देते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ, अगर समाज में बूढ़े ही रहेंगे तो धर्म बूढ़ा हो जाएगा। धर्म को जवान रखना है तो यहाँ भी हमें जवानों को लाकर खड़ा करना चाहिए। जब तक जवान खड़े नहीं होंगे, धर्म जवान कहाँ होगा। मैं ये नहीं कहता कि बुजुर्ग हमारे लिए अप्रासंगिक हो गए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे युवा अप्रासंगिक महसूस न करें। युवाओं की ऊर्जा, उनके सत्व, उनकी शक्ति का उपयोग बुजुर्ग जन अपने मार्गदर्शन में करें। यदि ऐसा किया जाता है तो इसका दीर्घकालिक लाभ बहुत अच्छा होता है। हमें उस दिशा में सतत प्रयत्न करना चाहिए। और चौथेपन में सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने जीवन को सार्थक करने की। अब हमें अपने गृहस्थाश्रम को कृतार्थ करना है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, 4 आश्रम के वानप्रस्थी बनते हुए संन्यास आश्रम की ओर आगे बढ़ने का उद्यम होना चाहिए। अब झमेले नहीं, कर्तृत्व स्वामित्व से मुक्त हो, भोक्तृत्व से मुक्त हो और आत्मनिष्ठ होकर के आगे बढ़ने का पुरुषार्थ उद्यम करें, तो ये बहुत अच्छा प्रयास हो सकता है, परिणाम मिल सकता है। नमोस्तु गुरु। डॉक्टर दिव्या जी जैन, जेसी नगर, वे अपना अपना श्री गुरु चरणों में करें और उसके बाद भी तैयार रहेंगे। अनिल जी सिंगई, केसली अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज केसली, पूरी केसली समाज के साथ। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नरोस्तु। गुरुदेव, बहुत समय से मेरे भाव थे, परंतु आज मुझे जीवन में पहली बार आपको आहार देने का अवसर मिला है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। एक छोटी सी जिज्ञासा थी कि सामान्य तौर पर अगर कोई व्यक्ति शमशान घाट या मुर्दा मतलब उनके संपर्क में आता है तो उनको 1 दिन की सूतक लगती है। तो हम लोग जैसे डॉक्टर्स या कोई भी मेडिकल प्रोफेशन में है, जैसे हम लोग को पीएम वगैरह में जाना होता है, तो क्या हम लोगों को भी मतलब कितने दिन की सूतक लगती है, कितना क्या वो उस चीज का? देखो, फिर जिसका नर्सिंग होम हो उसका क्या होगा। अब देखो, हर काम द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार लागू होता है। मैं जब वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था पढ़ रहा था तो मैंने देखा ब्राह्मणों को सबसे कम सूतक, समझ गए, उससे ज़्यादा क्षत्रियों को, उससे ज़्यादा वैश्यों को और शूद्रों को सबसे ज़्यादा सूतक बताया। हमने कहा भैया ब्राह्मणों को सबसे कम सूतक क्यों? बोले विधि विधान इन्हीं को कराना है तो इनको जल्दी फ्री कर दो। मतलब कोई ना कोई व्यवस्था है। उसके बाद क्षत्रिय को, फिर वैश्य को और फिर शूद्र को बोले उसको तो सूतक ही बनी। तो ये जो चीज़ें हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार करना चाहिए। पर आप जैसे प्रोफेशन से जुड़े लोगों को मेरा एक परामर्श कि अपने दिनचर्या की शुरुआत करने से पहले अपना धर्म ध्यान कर लो, फिर जाओ अपने दफ्तर में, फिर जाओ अपने क्लिनिक में, ताकि झमेला ही ना बचे, है ना। नहीं तो फिर कहोगे अब सवेरे से एक कर लिया, एक केस हो गया, दूसरा केस हो गया, अब तो क्या करेंगे, तो धर्म ध्यान ही छूट जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा।
इनको देख करके करना चाहिए। एक बार एक सवाल आया कि महाराज जी चक्रवर्ती के 96,000 पुत्र थे, तो बहुत बड़ा कुनबा, उनका सुआ सूतक क्या होगा? और फिर ऐसा कहते हैं कि उनको जब पुत्र रत्न की प्राप्ति, भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति और चक्रवर्ती को चक्र रत्न और पुत्र रत्न की प्राप्ति एक साथ हुई, और उसके बाद भरत चक्रवर्ती समोसरण में जाकर के पूजा किया तो उसको सूतक नहीं लगा। आप लोग कहानी सुना है ना, 3 संवाद एक साथ पहुंचे, एक पुत्र रत्न की प्राप्ति का, चक्र रत्न की प्राप्ति का और भगवान को केवल ज्ञान की उपलब्धि का। वो कहाँ गया? केवल ज्ञान की पूजा करने। हमसे एक बार किसी ने पूछा, महाराज जी इसको सूतक नहीं लगा क्या? सूतक में कैसे गया? हमने कहा अपना बेटे के मुंह देखना जाता तो मैं भले मानता उसको सूतक है। वो गया कहाँ? पहले किसके पास गया? उसके लिए मूल्यवान कौन था? बेटा, चक्र कि भगवान? अब बात ऐसे ऐसे महापुरुषों को इस तरह के सूतक पातक नहीं लगते हैं। जब अतीत काल के महापुरुषों को सूतक पातक इस तरह के नहीं लगते, तो मैं वर्तमान के महापुरुष के श्रेणी में आप लोगों को रखता हूँ, ऐसा माना जा सकता है। ठीक है ना? चलिए। विमल कुमार जी देवड़िया, अध्यक्ष श्री सकल निगम जैन समाज, अनिल जी सिंह केसली, वे भी साथ में। सभी लोग एक साथ हो जाएंगे। माइक पहुंचा दे वहां तक, समय कम बचाएं। और उसके बाद सुलेखा जी जैन, जेसी नगर तैयार रहेंगी। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और संदान सागर जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। अपने छुल्लक जनों को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आपके सामने आने पर जितनी भी शंकाएं होती हैं, सबका समाधान अपने आप समझ में आने लगता है। सिर्फ एक छोटी सी दिमाग में नुक्स है कि धर्म और राजनीति, राजनीति धर्म से चले तो अच्छा है, और धर्म यदि राजनीति घुस जाए तो कहाँ तक उचित है, या कैसे इस रोग को दूर करना चाहिए? जब जब धर्म में राजनीति घुसी, महाभारत हुआ, तो महाभारत मिटे, रामायण रचे, ऐसा प्रयत्न करो। तो ऐसे लोग जो धर्म में राजनीति करते हैं या राजनीति से प्रेरित होकर धर्म करते हैं, उन्हें हतोत्साहित करो और उनसे सुरक्षित दूरी रख करके चलो। नमस्ते। एक आग्रह और है, केसली के लिए हम लोग आग्रह लेकर आए हैं, जैसे भी हो आप एक दिन का समय निकाल के रास्ते में हम लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म दे दें। बहुत बढ़िया भावना। हाँ ब्रह्मचारी महाराज जी, केसली भी इधर से 40-42 किलोमीटर की दूरी पर है महाराज जी, और सभी का निवेदन है सकल दिगंबर जन समाज की ओर से कि आप केसली में आपके चरण पड़े और हम लोगों का जीवन धन्य हो। नमस्कार। विशुद्ध सागर जी महाराज के संगस्थ ब्रह्मचारीगण यहाँ पर उपस्थित है। आप लोग जोरदार ताली बजाते हुए इसका स्वागत कर दें, और मैं चाहूंगा एक प्रश्न वे भी गुरु चरणों में अपनी तरफ से करेंगे। भी वो हम सभी आचार्य विश्व संघ के ब्रह्मचारी लोग आए, निवेदन करते हैं, कल बिलहरा में आचार्य पहुंचने वाले हैं, तो साथ में मिलन होने के आचार्य ने बोलने वाले किया है, आप स्वीकृति दें। बहुत अच्छा भाव लेकर आए, देखते हैं कैसे सहयोग बनता है। दिशाएं अलग अलग है, अलग अलग जगह के लोगों का निवेदन है, और बिलेरा अलग दिशा में है और इधर अलग अलग है। मैं विचार करता बात करता हूँ, बैठ के बात करेंगे, है ना? आ जाओ, ऊपर आ जाओ। और सुलेखा जी जैन, जेसी नगर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगी, फिर तैयार रहेंगी सकल दिगंबर जैन समाज तड़ा। दोनों महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। और
एलक महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, हमारा प्रश्न है, किसको दें? मैं तो कहता हूँ घर में अगर देवताओं के दर्शन होते हैं तो मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है। महाराज श्री, घर के देवता से मतलब माँ मैं पिताजी। समझ रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ। घर के जिन्हें आप देवता कह रहे हैं उनमें देवता नजर आ रहे हैं जी तो महाराज मैं जी। कहता हूँ उन्हीं को पूजो, मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं। जी महाराज जी। पर देखो उनमें देवता नजर आते कि और कुछ नजर आता है। नहीं अगर महाराज और श्री। कुछ नजर आता है तो हमें मंदिर आना जरूरी है। एक बार मैंने एक परिवार आया और बच्चों ने कहा, लोगों ने कहा महाराज जी इससे कहो मंदिर जाए, तो उसने कहा मेरे मन में ही मंदिर है। हमने कहा भैया तेरा मन अगर मंदिर है तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं, पर देख तो सही तेरा मन मंदिर है कि नहीं। जी महाराज जी। अगर मन मंदिर है तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं। घर के सदस्यों में हर आत्मा में परमात्मा है। अगर आपको परमात्मा दिखते तो मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है। चराचर परमात्मा है, मंदिर जाने की फिर कोई आवश्यकता नहीं है ना। नमोस्तु महाराज जी। दिगंबर जैन समाज टड़ा पूरे साथियों के साथ में एक प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे नितिन कुमारी जैन, समस्त गौशाला परिवार पवई। हाँ, इसके बाद सभी नमोस्त सारी सकल दिगंबर जैन समाज टड़ा महिला मंडल बालिका मंडल सभी की ओर से मुनि श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा एक छोटा सा प्रश्न है। थोड़ा सा पीछे होकर करो ना, थोड़ा और पीछे जाओ, और पीछे जाओ तब सही दिखेगा, और थोड़ा सा पीछे हो जाओ। हाँ, हमारा प्रश्न ये है महाराज जी, जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसका समय जो है बहुत कम रहता है, परंतु उसके परिणाम बहुत व्यापक होते हैं। तो ऐसा हम अपने जीवन में क्या करें कि जब क्रोध आए तो वो हम समता हमारे अंदर आ जाए और उस क्रोध पर हम विजय प्राप्त कर सकें। नमोस्तु भगवान। अपना निवेदन भी साथ ही साथ कर लो। और महाराज श्री, अच्छा निवेदन हो, एक मिनट। अच्छा ठीक है, हमारा हो गया तो फिर जरूर। नहीं हमने सुना नहीं। हमारा निवेदन ये है हाँ। कि भौतिक पारसमणि तो केवल लोहे को स्वर्ण बनाती है, परंतु आपकी चरण रज वो पारसमणि है जिससे आत्मा कुंदन बन जाती है। हमारा निवेदन है कि आपकी चरण रज हमारे लिए, हमारे टड़ाग्राम के लिए। और महाराज जी, एक बात और स्पष्ट कर देता हूं आपके सामने मंच से, मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। मैं चाहता हूं टड़ा के पूरे एरिया की समाज के लिए आपका सानिध्य मिले और इस बहाना से सारी समाज जुड़े और आपका टड़ागमन हो। केसली वालों ने भी आपसे निवेदन कर लिया और वही रास्ता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ओ, आपका सवाल था, क्या पूछा था आपने? क्रोध। हाँ, क्रोध क्षण भर को आता है, परिणाम पूरे जीवन भुगतना पड़ता है। इसके लिए क्या करें? क्रोध के विजय का एक ही उपाय है,
वह है बोध। बोध से क्रोध का शमन होता है। बोध यानी विवेक को जागृत रखो। जब भी क्रोध आए तो लगे कि मेरे अंदर क्रोध आ रहा है, मैं अभी क्रोध में हूं। क्रोध को जानो, क्रोध से जूझो मत, क्रोध को लड़ो मत। और क्रोध को जानने के बाद क्रोध की दिशा मोड़ो तो यही क्रोध करुणा में परिवर्तित हो जाए, यही क्रोध साहस में बदल जाए, यही क्रोध संघर्ष में परिवर्तित हो जाए, जो जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इसके लिए व्यक्ति को नियमित भावना योग करने की जरूरत है। मुझे शांत रहना है, आप दोहराइए। करता हूँ मैं, मुझे बस शांत रहना है। बस उसको प्रैक्टिस में लाइए, सुनिश्चित रूप से उसका सुपरिणाम आएगा। बाकी आप लोगों ने निवेदन किया है, निवेदन तो अब क्या है, बुंदेलखंड है। चाहे सिलवानी हो, चाहे टड़ा हो, चाहे केसरी हो, चाहे बिलेरा हो, सब है। इधर अभी ब्रह्मचारी जी ने भी निवेदन किया, आचार्य विशुद्ध सागर जी का संघ भी वहाँ पहुँच रहा है। लेकिन अब इतना बड़ा एरिया है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, मुझे तो लगता है बुंदेलखंड तो जान दो, अकेले सागर जिला में घूमे तो महीनों निकल जाए और ना निपटे। इतनी ज़्यादा समाज का माहौल है और आप सबकी श्रद्धा भावना भी है। भावना भाइये, ऐसा भाव रखिए कि आपका भाग्य जागे। नमस्ते बाबा। नमस्ते महाराज जी, आपका कल पेपर में एक निकला था, मैंने पढ़ा था कि जब कर्मोदय में आते हैं तो विधि के विधान पर विश्वास रखना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा आपका पूरा लेख पेपर में पढ़ा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। नितिन कुमार जी जैन, समस्त गौशाला परिवार पवई, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे श्री अनूप जी नेहा जी जैन, जेसी नगर। हेलो, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज हमारी गौशाला में लगभग 5,500 निराश्रित गौवंश हैं और महाराज जी क्षमता हमारे पास 4-4,500 की है और गौवंश डेली बढ़ता जा रहा है। तो महाराज जी, हम ऐसा क्या करें और उनकी रक्षा सुरक्षा बहुत अच्छे से कर पाए? क्षमता बढ़ा लो जी महाराज जी। भी एक बहुत अच्छी बात। पहले तो मैं चाहूँगा इन लोगों का जोरदार अभिनंदन करें। पवई की गौशाला को कई बार मध्य प्रदेश की आदर्श गौशाला का पुरस्कार प्राप्त हुआ और 4,500 गौवंश वर्तमान में हैं। 5,500 है। 4,500 की क्षमता और 5,500 रखें। शासन से कहें कि हमारे पास क्षमता कम है, आप हमारी क्षमता को और बढ़ाइए। सरकार से मिलकर के उनको वास्तविक स्थिति बताइए, क्योंकि क्षमता से अधिक रखने से स्वाभाविक है उनका रख रखाव में थोड़ी कमी हो जाए, सेवा में कमी हो जाए तो कई तरह की दूसरी पर समस्याएं खड़ी हो सकती है, घटनाएं भी घट सकती है। तो आप अपनी क्षमता को विकसित करें और जब तक क्षमता, वहाँ पे 3 एकड़ की जमीन समाज के द्वारा ली है, उस पर भी गौशाला फिर से निर्मित। बहुत सुंदर, बहुत आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं महाराज जी। बहुत बहुत महाराज जी, पवई गौशाला में चरण 3 बार ऐसा हो चुका है कि आसपास से निकल के और चरण वहाँ किसी न किसी कारण से अवरुद्ध हो चुके हैं। की ऐसी भावना है कि महाराज जी एक बार पवई गौशाला में चरण पड़े। नमोस्तु महाराज जी। अनूप जी नेहा जी जैन, जेसी नगर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। तैयार रहेंगे संजीव जी पिंकू जी जैन, कटनी। बोले, अपना प्रश्न बोले, माइक पहले से पहुंचा दे। संजीव पिंकू जी जैन, कटनी भी अपने स्थान पर खड़े हो जाए ताकि माइक दोनों महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारा क्वेश्चन ये है कि संतान को सफल बनाने के लिए माता पिता का क्या कर्तव्य है? संतान को सफल बनाने के लिए माता पिता का क्या कर्तव्य? कल मैंने इस विषय में काफी विस्तार से मार्गदर्शन दिया। संतान को सफल बनाने के लिए मैं एक पंक्ति में कहूँगा, एक आदर्श माता पिता ही आदर्श संतान को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आप संतान में जो देखना चाहते हैं उसे अपने जीवन में घटित करने की कोशिश करें। जो आप में होगा उसका ही अंश आपकी संतान में जाएगा।
आप में तो वो चीजें हैं नहीं, और आप अपने बच्चों में वो चीजें चाहो तो कभी संभव नहीं होगा। खुद अच्छा आदर्श उपस्थित करे और फिर उसे वैसा वातावरण भी दे। सबसे पहली बात, उनके हृदय में पाप से डर हो। दूसरी बात, संवेदनशीलता हो। तीसरी बात, मर्यादा का बोध हो। और चौथी बात, कुल का गौरव हो। ये चारों बातें यदि आपने बच्चों में अंकित कर दिया, उनके हृदय में बिठा दिया, तो फिर उन्हें भटकने की कोई संभावना नहीं रही। नमोस्तु महाराज जी। संदीप जी, पिटकू जी जय। संजीव जी, पिटकू भैया कटनी से अपने बीच में है, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और इसके बाद में तैयार रहेगी सेजल जैन सागर। मेरे गुरुवर, मेरे भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। संधान सागर जी महाराज के सावन चरणों में नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। हे स्वामी, पैसा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन का एक बड़ा भाग पैसा कमाने और जोड़ने में निकल जाता है, परंतु एक उम्र के बाद ऐसा लगता है कि अब शरीर को आराम की, मन को शांति की और दिल को अपनों की तलाश है। ऐसे वक्त में अगर तन और मन की बात सुनते हैं तो धन पीछे छूट जाता है और बिना धन के तन मन भी ज्यादा दिन साथ नहीं देता। तो गुरुदेव ऐसा कोई जीवन मंत्र बताएं जिससे तीनों सुख जीवन में परिपूर्ण बने रहें। शरीर आराम चाहता है, मन शांति चाहता है और शांति फिर से बोला। अब परंतु एक उम्र के बाद ऐसा लगता है अब शरीर को आराम की, मन को शांति की, दिल को अपनों की तलाश है। आराम, शांति और अपनत्व की सबसे ज्यादा जरूरत है। तन मन के साथ, धन के साथ संतुलन बना रहे। मैं आपसे कहता हूं, धन का उपार्जन करो, पैसा कमाओ, पर पैसे के पीछे पागल होने से बचो। बस इसमें ही तुम्हारे सवाल का पूरा उत्तर। ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने वाला अशांत ही रहे। जिस पर पैसा हावी है वो कभी शांत नहीं रहेगा, और जो पैसे पर हावी है वो कभी अशांत नहीं होगा। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, जिस पर पैसा हावी है वो कभी शांत नहीं रह सकता, और जो पैसे पर हावी है वो कभी अशांत नहीं होगा। देखो क्या है, अगर पैसा तुम्हारे जीवन के निर्वाह का साधन है तो कोई खतरा नहीं, और पैसा ही तुम्हारे जीवन का साध्य बन गया तो कदम कदम पर खतरा है। तो इस साधन और साध्य की इस भेद रेखा को समझो। पैसा को महत्व दो। पैसा बहुत कुछ हो सकता है, पर पैसा ही सब कुछ नहीं है। इस बात को अपने हृदय में बिठा के रखो। जीवन में पैसे का उतना ही स्थान है जितना कि नाव को चलाने के लिए पानी के प्रवाह का। नाव के नीचे अगर पानी ना हो तो नाव कैसे चलेगी? चलेगी क्या? लेकिन हमेशा ध्यान ये रखना है कि पानी नाव के नीचे हो, नाव में ना हो। क्या बोला? पानी नाव के नीचे हो, नाव में नहीं। नाव के नीचे रहने पर नाव और पानी दोनों की शोभा है, और नाव में पानी भर जाने पर नाव के लिए खतरा। बस इसे समझ के नमोस्तु गुरुदेव। ये जल्दी से सागर वे अपना प्रश्न कर रहे, और उसके बाद में रविंद्र कुमार जी जैन देवेंद्र नगर तैयार रहेंगे। जय मुनि राजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में एक शामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि अगर कोई बिना देव दर्शन के भोजन भी और पानी भी ग्रहण नहीं करता है, तो और वो ऐसी जगह गया है अपने कार्य से कि वहां पे वो उसको देव दर्शन नहीं मिल रहा, मंदिर ही नहीं है, तो ऐसे समय पर क्या करना चाहिए? जाए नहीं, गया क्यों? या तो नियम निभाओ। हमसे कहो कि महाराज कोई छूट दिलवा दो,
छूट की व्यवस्था तो उचित नहीं है। महाराज श्री, ये डॉक्टर शुभम जैन है, अभी उनका फोन आया था, तो वो कच्छ गुजरात में मीटिंग में गए हुए हैं, तो उन्होंने ये प्रश्न किया है। देखो, उत्तम तो यही है कि हम वहीं जाएं जहां मेरा नियम पले, और अगर ऐसा है एक आध दिन को जाना पड़ा है तो सबसे उत्तम ये उपवास कर ले, क्या फर्क पड़ेगा, यही तपस्या है। और नहीं है तो नियम तोड़ने की सलाह तो मैं नहीं दूंगा, नियम लेने से पहले सोचना चाहिए। अब आजकल आप लोग यही है, होशियार तो हैं ही सब। एक ने बोला महाराज मैं वर्चुअल दर्शन कर लेता हूँ, कोविड में भी तो किया था। तो हमने कहा कोविड में तो आपत्ति थी, इसलिए लोग वर्चुअल ही करते थे। तो आपत्ति काले मर्यादा नास्ति का लोग ऐसा भी अर्थ निकालने लगे हैं। मैं इस विषय में अपनी ओर से सम्मति नहीं दूंगा। नमस्ते। रविंद्र कुमारी जैन, देवेंद्र नगर, भावना युक्त का अनुभव आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहे हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी दयाचंद जी जैन सागर। इस बीच वो अपना प्रश्न करें। रविंद्र जी, अभी एक पर्ची आई है कि जो पवई की गौशाला है उसमें घाटी मंदिर जैसी नगर वालों ने 11,000 की राशि दान में दी है। जोरदार ताली पूरे समाज के लिए। परम पूज्य भावना योग प्रवर्तक मुनि प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, संदान सागर जी महाराज के पावन चरणों पर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, मैंने भावना योग का भोपाल से प्रशिक्षण लिया था। भावना योग देवेंद्र नगर में मैं लगातार करा रहा हूँ प्रोजेक्टर के माध्यम से, जिसमें मैंने कुछ लोगों के अनुभव लिए हैं। हमारे एक मित्र हैं विनोद कुमार जी जैन, वो पार्किंसन रोग से बहुत पीड़ित थे। उनको हर 3 घंटे में दवाई की जरूरत थी। उनको भावना योग उन्होंने किया है तो उनको अब 4.5 से 5 घंटे तक दवाई की आवश्यकता नहीं रहती है। और जिनकी कभी सर्दी ठीक नहीं होती थी, हमारे बगल में रहते हैं निर्मल कुमार जी जैन, उनसे हमने पूछा कि आप यहाँ पर परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं, आप मंदिर आइए और भावना योग कीजिए। उनने 20 से 25 दिन भावना योग किया, उनकी पूरी सर्दी ठीक हो गई है और अब वो सब कुछ खाने पीने लगे हैं महाराज जी। और महाराज जी, मेरा ये था कि भावना योग से बहुत से लोगों को घुटने और रीढ़ की हड्डी से समस्याएं हैं, उसके संबंध में कुछ अगर अलग से मार्गदर्शन हो तो कृपया देने का कष्ट करें। बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार, रविंद्र नाम है ना जी, इनका जोरदार अभिनंदन करें। इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उसका प्रयोग किया। मैं और लोगों से भी कहूँगा कि जो लोग भावना योग के अभ्यासी हैं, साधक हैं, वे भावना योग के प्रचार प्रसार के लिए लोगों को प्रेरित करें। आपने जो अभी बात कही घुटने और रीढ़ की हड्डी के लिए, आज ही एक बहन जी आई थी सागर से, उनकी रीढ़ में बहुत तकलीफ थी। भावना योग करके उनकी वो तकलीफ दूर हो गई। आज सुबह सुबह मुझे बताया। मैं ये तो कभी नहीं कहता, न कहना चाहूँगा कि भावना योग सब रोगों का इलाज है, पर भावना योग शारीरिक, मानसिक और चैतसिक विकारों को दूर करता है, इसमें कोई संशय नहीं। इसे एक सहायक चिकित्सा के रूप में भी जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा रहा है, और ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध भी है। इसके लिए एक काम करें कि ऊर्जा प्रवाह करके रीढ़ में, घुटने में, जहाँ भी प्रॉब्लम हो वहाँ एनर्जी देना शुरू करें और ये महसूस करें कि हमारे ये दर्द ठीक हो रहा है, हमारे ये दर्द ठीक हो रहा है, हमारे ये दर्द ठीक हो रहा है। एक सज्जन थे जिनके नी रिप्लेसमेंट की पूरी तैयारी हो गई थी, पर उनको किसी ने प्रेरणा दी भावना योग करने के लिए। वो भावना योग कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। 5 साल हो गया, अभी तक नी रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, वो चल रहा है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दर्द है लेकिन वो टॉलरेबल है, उसको टॉलरेट कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें भी देख सकते हैं। हालांकि मैं सलाह देता हूं कि जो सर्जिकल प्रॉब्लम्स है, जिसका इलाज ज़रूरी है और इलाज संभव है, वो इलाज करे। चिकित्सा के साथ साथ इसे साथ में जोड़े तो ये आपकी चिकित्सा को और ज़्यादा कारगर बनाएगा, आपकी रिकवरी फास्ट होगी। नहीं तो मेरी बात सुनकर
यदि आप कोई बड़ी बीमारी को ऐसे ही पोसते रहें और गड़बड़ हो गया तो मेरे सिर पर ठीकरा फोड़े, वो मैं पसंद नहीं करूँगा। लेने का देना न पड़ जाए, विचार विवेक और समझदारी के साथ कार्य करना चाहिए। यहाँ डॉक्टर अतुल जैन बैठे हैं, सामने आ जाइए डॉक्टर साहब। ये एक चिकित्सक है, इन्होंने भावना योग पर, फेफड़े के विशेषज्ञ हैं। कोविड के काल से इनने भावना योग पर बहुत प्रयोग किया है। ये अपने डॉक्टर के पेशेंट्स को भावना योग की सलाह भी देते हैं, उसका लोगों को लाभ भी है। लेकिन चिकित्सा का काम चिकित्सा से होता है, दोनों चीज़ें साथ साथ करना ज़्यादा गुणकारी है। आप कुछ बोलना चाहोगे? दे दो 1 मिनट, अपने अनुभव बोल दो। महाराज जी, जो हम कराते हैं उसमें आपके 10 मिनट के प्रवचन रहते, ऊर्जा प्रवाह, और उसके बाद आपका भावना योग 23 मिनट का। बहुत 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 नमस्ते महाराज जी। आप कराते रहिए, आपके पूरी टीम को आशीर्वाद। मंदिर जी में प्रोजेक्टर लगा, मंदिर जी में प्रोजेक्टर लगा, उसमें नियमित हम यहाँ हैं, लेकिन वहाँ भावना योग चल रहा है। बहुत बढ़िया। हमारे सतीश जैन जी है, प्रियांक जी जैन है, जो बिल्कुल सहयोग। और देश में जहाँ भी लोग अपने अपने मंदिरों में भावना योग का केंद्र बनाना चाहे, जैन अजैन सबके लिए वो बहुत प्रशंसनीय कार्य है, अनुकरणीय है, ये कर सकते हैं, जिससे सब लोग लाभान्वित हों। अतुल भैया अपनी बात करें और उसके बाद में गुणायतन ट्रस्ट दयाचंद जी सागर तैयार रहेगी परिवार के साथ। एक बार जैसे कि अभी चर्चा चली भावना योग के ऊपर, तो महाराज जी हमारे उसमें फिजियोथेरेपी बोलते हैं हम उसको, यहाँ पे डीप एक्सरसाइज कराई जाती है, जिसको हम अनुलोम विलोम कहते हैं, या सांस से नाक लेना, जो हमारे सीओपीडी के पेशेंट या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत कारगर होती है। या हम कप थेरेपी कहते हैं, वो कप थेरेपी कराते हैं, या हम स्टीम इनहेलेशन कराते हैं, उनसे सांस की प्रॉब्लम से बहुत काफ़ी लाभदायक होती है। और मैंने कई पेशेंट ऐसे देखे हैं जो 5-5 दवाइयों पे होते हैं, वो धीरे धीरे वो दवाइयों पे भी कम हो जाते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या भावना योग करें और अपनी एक इच्छा शक्ति बढ़ाए कि मैं वो व्यक्ति काम कर सकता हूँ, तो वो चीज़ों पे हमेशा उसका योग मिलता है, उसका परिणाम मिलता है। हाँ बोलिए। दयाचंद जी अपना प्रश्न करें और उसके बाद में आज अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती ज्योति जी नजा यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा दिगंबर जैन समाज जेसी नगर वहीं पर उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। सवाल मेरा नहीं, मेरी बहू का है, कृपया सवाल करने की अनुमति प्रदान करें। हाँ हाँ। गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कोई भी निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति रहती है, जिस कारण हम अक्सर निर्णय गलत ले लेते हैं, तो सही निर्णय लेने की क्षमता को कैसे बढ़ाएं? देखो, निर्णय लेने के 2 आधार हैं, एक खुद का अनुभव अथवा अनुभवियों का मार्गदर्शन। खुद का अनुभव उन्हीं को मिलता है जो जीवन का एक लंबी पारी खेल चुके होते। प्रारंभिक अवस्था में हमें दूसरों के अनुभव के आधार पर चलना पड़ता है और उसी से हमें निर्णय का पाठ भी मिलता है, हम लोग उसी तरीके से चलते आते हैं। तो दूसरों के जो अनुभवी लोग हैं उनका मार्गदर्शन लें, उनसे पूछ करके, उनसे समझ करके अपना काम करें। तो ये चीज़ें हमारे यदि हम गलतियों से सीख लेने के अभ्यासी हो जाते हैं तो हमारी हर गलती हमें एक अच्छे अनुभव का आधार दे सकती है। हम हर गलती से भी सीख ले सकते हैं और अपने जीवन को सुधार सकते हैं। इसके साथ आत्मविश्वास से लबरेज रहें, अपने आत्मविश्वास को कभी खंडित ना होने दें। आपका आत्मविश्वास जितना प्रगाढ़ होगा, आपके निर्णय उतने स्पष्ट होंगे। मन में अहम, उत्तेजना, आसक्ति या पूर्वाग्रह होगा तो कभी भी सही निर्णय नहीं होगा। अपने मन को अहम, उत्तेजना, आवेश, आसक्ति और पूर्वाग्रह से मुक्त रखें। जब भी निर्णय लेना है शांत मन से लें और उस समय कुछ न करें, आंखें बंद करें, अपने इष्ट आराध्य को याद करें। शांत मन से अगर दुविधा आ रही है तो मैं क्या करूं, निर्णय लें और जो अंदर की आवाज़ आ जाए वो कर डालें। मान के चले जो भी होगा अच्छा होगा, और यदि कदाचित कुछ गलत भी हो जाए तो उससे घबराने की जगह उससे सीख लेकर उसे सुधारने का प्रयत्न करें, तो इससे निर्णय लेना आसान होगा। कुछ लोग होते हैं जो तुरंत निर्णय लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत विलम्ब से निर्णय लेते हैं, कुछ लोग निर्णय ही नहीं ले पाते
और बहुत कम लोग होते हैं जो सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। तुरंत निर्णय लेना भी बहुत सही नहीं है, क्योंकि तुरंत निर्णय लिया और निर्णय गलत हो गया तो परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। तुरंत निर्णय लें, सही निर्णय लें, समय पर निर्णय लें, ये एक कला है। ये एक व्यक्ति की स्वाभाविक प्रतिभा भी होती है और धीरे धीरे उसके अनुभवों से भी वो आने लगती है। कभी घबराना नहीं चाहिए। हमारे निर्णय गलत हो रहे तो भी कोई बात नहीं। सफलतम व्यक्ति भी जितने हैं उनके सब निर्णय सही नहीं होते। 10 में से 2 निर्णय 3 निर्णय गलत भी हो सकते हैं। लेकिन हमारी विशेषता तब मानी जाएगी जब हम गलत निर्णय से भी सही पाठ पढ़ सकें, उन्हें सुधारने की क्षमता ला सकें, गलत निर्णय से भी सही निष्कर्ष निकालने की शक्ति अपने अंदर रखें, तो हम अपने निर्णयों को सही दिशा दे सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आज जयसी नगर वालों का ये सौभाग्य बढ़ा। आपके नगर में हमारे संघ में 2 आयरिकाएँ हैं, चारित्रमती और श्रद्धामती, और हमारे साथ निश्चय सागर जी वर्षों साथ रहे हैं। वर्तमान में समित शिखर जी से समता सागर जी के साथ बिहार करते हुए पंचतीर्थ की यात्रा कर रहे हैं। 30 वर्ष बाद आज फिर से जयसी नगर में आने का योग बना है। आप लोगों ने जो उत्साह उल्लास दिखाया है निश्चित वह प्रशंसनीय है। ऐसी ही भावना और भक्ति बना के रखें। आसपास के सब लोग आए हैं, अनुरोध कर रहे हैं। मुझे मालूम है बुंदेलखंड में घुसना सरल है, निकलना बहुत कठिन है। अब जिसका भाग्य होगा उसको लाभ मिलेगा। आज तो आप लोगों का भाग्य प्रबल है कि गाड़ी फिलहाल यहीं है, रात्रि तक कोई खतरा नहीं है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर से विद्यासागर महाराज की। श्रीमती ज्योति जी नजा, नमोस्तु महाराज जी। बुराई